सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। बात करें दरभंगा को लेकर या बिहार को लेकर, तो बिहार में जो राजनीतिक परिवेश, तो चूँकि चुनाव भी होने थे 2-3 महीने बाद, तो बीच में देखा गया जो वर्चुअल रैली पार्टियों के द्वारा चालू हुआ, कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ है, कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन जो मापदंड है उसका पालन नहीं हो पा रहा है, हर एक जगह इस तरह का देखा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं ना कहीं ये जो नियम थे, जैसे मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंस का, ये पालन तो कहीं नहीं हुआ। इसी का कारण हुआ कि आज एकाएक जो बिहार के अंदर जो डेली 1000 से ऊपर लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इस पर जो सख्ती होनी चाहिए थी वो सख्ती नहीं हुई। और आम लोगों पर हम लोग बार बार लोगों से आग्रह करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कि साफ सोशल डिस्टेंस की इसका एक मात्र रास्ता है। मास्क आप लगाइए, वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार के स्तर पर इस पर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही। इसका कारण है कि आम लोग जो जिस तरह मार्केट की दुकानें खुल रही हैं, होटलें खुल रही हैं, उस पर जो नियम होना चाहिए वो नियम का पालन न तो सरकार करा रही है, न दोनों परिस्थितियाँ हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज जो एकाएक जिस तरह शादियों में, ब्याहों में, जो बारातियों में जिस तरह की कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट दिन पर दिन मिलते चले जा रहे हैं, आज ये एक भयावह स्थिति हो गई है। और इसके अंदर जिस तरह सरकार चाह रही है, चूँकि चुनाव भी है सामने, बाढ़ की स्थिति भी हमारे यहाँ पैदा हो रही है, अगर चुनाव कराने की स्थिति बात जो कर रहे हैं लोग, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी स्पष्ट रूप से इस पर अभी कहा कि ये अभी चुनाव कराने का मतलब है कि जनता को आग में झोंकना। इसलिए इस पर चुनाव की बिहार सरकार को, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग को इस परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। चुनाव जनता की सुरक्षा के लिए होता है, सरकारें बनती है वो जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के अधिकार का पालन इसके लिए। लेकिन अगर चुनाव ही राजनीति की ही अगर व्यवस्था है, तो मैं समझता हूँ जिस तरह महामारी फैली है बिहार के अंदर, इसका आने वाला रिजल्ट कब तक रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार को उससे चुनाव से ध्यान हटा करके इस महामारी पर दिमाग लाना चाहिए, ताकि हमारे लोग अधिक से अधिक सुरक्षित हों और बचें। अगर बात करें यहाँ पे चुनाव को लेकर, राजद, क्योंकि आप राजद के नेता हैं, यहाँ पे स्थानीय एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिक्स में चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ से, क्या लगता है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी या जो नीतीश कुमार जी जिस तरह से चुनाव को लेकर ज़्यादा अग्रसर हैं, आप लोग भी जिस तरह से बाकी जो विपक्षी हैं सारे लोगों ने चुनाव आयोग को लिखा भी था पत्र और आग्रह किया था जो कि चुनाव ना हो, लेकिन चुनाव आयोग का जो स्टेटमेंट आया था जो कि चुनाव होगा और जो 5 चरण में है उसको 3 चरण में किया जाएगा। क्या लगता है इसको लेकर आप लोग फिर से जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ? तो हमारे नेता प्रतिपक्ष दिल्ली बोल ही रहे हैं, हम तो इसके लिए कहेंगे ये चुनाव ना हो, तो 1 चरण में हो या 5 चरण। जो आपने जैसे मान लिया बूथ नहीं करना, आखिर तो उस बूथ पर 500-600 आदमी की ये मान लिया आपने बूथ बनाई है, तो उस बूथ पर लोग तो चाहिए, उसमें कौन लोग क्या है। अगर अब जैसे सरकार, बिहार सरकार में जब मुख्यमंत्री का आवास नहीं बच रहा है, बड़े बड़े होम मिनिस्टर तक, यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी नहीं बच रहे हैं, आम जनता का क्या? हमको सबसे पहले आम जनता को सोचने की जरूरत है। चुनाव 2 महीने आगे हो या पीछे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों के मन में लगता है कि भय है, इसी माध्यम से हम चुनाव करा लें।